सभी को मिले मंजिल हौसला बुलंद कर चलो, निशाना रहे लक्ष्य पर न आंख बंद कर चलो, जीत भी जाएंगे और उस पार भी जाएंगे, उम्मीदों व इरादों के अस्त्र चाक चौबंद कर चलो, चाक चौबंद कर चलो। प्यारे साथियों, मिशन सीटेट जनवरी 2024 जिस एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, उसके लिए हम आपकी तैयारी का फाइनल टच देने के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ लगातार ला रहे हैं। उसी में एक और आज सीरीज़ है, वो है हिंदी पेडागोजी की सीटेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए। टॉप 30 एमसीक्यू हैं जो आपके मॉक टेस्ट की तरह होंगे। अपना कॉपी पेन तैयार रखें और हमें स्कोर ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा अगर आप हिंदी पेडागोजी की टॉपिक वाइज या क्वेश्चन बेस्ड जिस तरह की भी तैयारी आप चाहते हैं, इसके अलावा अगर कुछ और चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? तो नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है। पहला है विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन को साथ ही साथ टिक करते हुए चलेंगे। तो पहला ऑप्शन था विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, सही है। दूसरा है विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। ऑप्शन 3 है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ऑप्शन 4 है मानवीय मूल्यों का विकास। तो मैं एक बार में पहले ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ जिससे आप अपने आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो पहले में देखो, पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला क्या, विभिन्न संदर्भ और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये भी बात ठीक है। मानवीय मूल्यों का विकास, ये भी ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। ऑप्शन 1 है अनुबंध, ऑप्शन 2 है अनुकरण, ऑप्शन 3 सहचारी, ऑप्शन 4 जीवन समन्वय। यानी ये सारे सिद्धांत भाषा के दिए हैं। तो सामाजिक परिवेश पे जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है क्वेश्चन नंबर 2 का, अनुकरण का। इसमें देखिए जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे चैपनीज, सर्ली, कर्टी तथा बैलेंटाइन। इन लोगों ने अनुकरण द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया और उससे ये पता होने लगा कि जिस परिवार या समाज में जो भाषा बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को प्रारंभिक तौर पे सीखते हैं। और अगर कोई दोष है अगर भाषा में, तो वो कहीं ना कहीं वो दोष बच्चे की भाषा में भी परिलक्षित होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? ऑप्शन 1 है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन 2 है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन 3 है पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन 4 है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कोई वस्तु दिखाई जाए फिर उसके बारे में बताया जाए। सीधी सी बात यह है, कोई पेड़ पहले दिखाया जाए फिर पेड़ के विशेष भागों के बारे में उनको और सूक्ष्म ज्ञान दिया जाए। तो ये हो गया कौन सा, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 जीवन समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन 2 शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, ऑप्शन 3 क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन 4 बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें देखो एक तो कविता पाठ कराना है, इसके अलावा होता है प्रश्न पूछना है या बच्चों की भागीदारी है किसी भी प्रोग्राम पे, साहित्यिक प्रोग्राम में पाठों का अभ्यास कराना है। ये सारे जैसे मौखिक और लिखित कार्य कराना, ये किस में आएंगे? सभी क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5 है कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ऑप्शन 1 ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, ऑप्शन 2 बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ऑप्शन 3 यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऑप्शन 4 बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। पहला है ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, गलत है। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती, सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। ऑप्शन 3 है यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सिर्फ यही एक नहीं है। सबसे मेन क्या है? ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक सीखता है? पहला बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, दूसरा मनोरंजन के सिद्धांत पर, तीसरा अनुकरण के सिद्धांत पर, चौथा अभ्यास के सिद्धांत पर। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण के सिद्धांत पर। बच्चा अपने परिवेश से अनुकरण के माध्यम से भाषा को सबसे पहले सीखता है। और अभ्यास का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक वाला। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करनी चाहिए, किस पर निर्भर करनी चाहिए? ऑप्शन 1 है परीक्षा पद्धति,
ऑप्शन 2 है बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, ऑप्शन 3 समयावधि, ऑप्शन 4 लक्ष्य भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। हमारी जो भी शिक्षण विधियां हैं वो सबसे पहले बच्चों का क्या लेवल है, किस एज के बच्चे हैं और क्या टॉपिक है, इस पर डिपेंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है भाषा शिक्षण है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। यह जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला भी ठीक है, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, और दूसरा है जब ये जान जाएंगे कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन 2 भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन नंबर 3 भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ऑप्शन 4 है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखना, जैसे पहला ऑप्शन है सही नहीं वाला देखना है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये बात ठीक है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हुआ। दूसरा भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, हाँ ये बात ठीक है कि ये गलत कह रहे हैं, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर बल नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 है भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है, यानी व्याकरण किस विधि से हम पढ़ाएंगे। पहला है आवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा है आगमन एवं निगमन, चौथा है अनुबंधन का सिद्धांत। तो व्याकरण में क्या होते हैं, आपके सूत्र भी होते हैं, उदाहरण भी होते हैं, यानी जब आप उदाहरण से सूत्र की तरफ जाएंगे तब तो आप आगमन विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब जब आप सूत्रों से या नियमों से उदाहरण की ओर जाएंगे तब आप कौन से करेंगे, निगमन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आगमन एवं निगमन विधि। 11 है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावित है या प्रभावी है। कम वाली देखनी है। पहला उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, दूसरा शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, तीसरा ऑप्शन बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, चौथा दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो देखो सबसे पहले ये जरूरी चीज़ है कि हम बच्चा किस प्रवाह और गति के साथ पढ़ रहा है ये भी हम सिखा रहे हैं, शुद्ध उच्चारण पर भी बल दे रहे हैं, ये भी ठीक हो गया। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन कौन सी बात जो ठीक नहीं वो है कि दूसरों की लिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो 11वें का चौथा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, यानी नहीं वाला आपको देखना है। पहला है निश्चित उद्देश्य या पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है निश्चित से अनिश्चित की ओर का सिद्धांत, चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सिद्धांत। देखो पहला भी है इसमें सिद्धांत, दूसरा भी सिद्धांत है व्यक्ति भिन्नता वाला, और चौथा भी है विश्लेषण से संश्लेषण। कौन सा नहीं है, निश्चित से अनिश्चित, ये उल्टा दिया है, यानी सिद्धांत होता कौन सा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 13वां प्रश्न है गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उसके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो ज़्यादा बड़े प्रश्न होते हैं तो उनमें जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला है मनोरंजन, दूसरा अनुकरण, तीसरा मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, चौथा बहुमुखी प्रयास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बहुमुखी प्रयास। क्वेश्चन नंबर 14 है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है व्यक्ति के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, दूसरा केवल पठन कौशल का विकास, तीसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तक को पढ़ने की क्षमता का विकास, ऑप्शन 4 है 1 और 3। तो सही आंसर है, देखो दूसरा नहीं होगा, इसमें केवल पठन कौशल का विकास नहीं है, वक्ता के विचारों को या व्यक्ति के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास सही है, और पाठ्य पुस्तकों से अलग यानी इतर पुस्तक को पढ़ने की क्षमता का विकास, ये भी ठीक है। तो 14 का आंसर हो गया चौथा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 15 है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना, दूसरा सृजनात्मकता का विस्तार करना, तीसरा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना।
तो देखिए पहला भी है विस्तार करना, ये उद्देश्य है, यानी इसमें नहीं वाला ढूंढना है। सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी है। अभिव्यक्ति के अवसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा बचा? बच्चों को के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये पाठ के अंत की गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि देखनी है आपको। सर्वश्रेष्ठ विधि है, पहला है बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा बच्चों को कहानी सुनाना, तीसरा बच्चों को पाठ पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, चौथा है बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाषा वाला जो भी होगा उसमें सही आंसर होने का चांस कहाँ होगा? जहाँ आप बच्चे को मैक्सिमम अवसर दे रहे हैं, मतलब अधिकतम अवसर आप उसको दे रहे हैं तरह तरह से, वो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया 4, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। प्रश्न नंबर 17 है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? यानी अनुकूल का मतलब समझ रहे हो? सीधी सी बात है, ये इसके लिए सूटेबल है। पहला है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, दूसरा बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, तीसरा भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है। तो पहला आंसर हो गया प्रिंट समृद्ध माहौल। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बाकी तीनों क्या हैं? ये अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला भाषा प्रयोग के अवसर, दूसरा पाठ्यपुस्तक, तीसरा उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, चौथा व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो देखिए ऑप्शन 2, 3 और 4, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से आपकी सहायक सामग्रियां हैं, यह सहायक विधियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कौन सा होगा? पहला, भाषा प्रयोग के अवसर, यानी भाषा प्रयोग के अवसर के ही अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षक का उद्देश्य नहीं है? पहला है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास, दूसरा है चित्रकार को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, तीसरा है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, चौथा है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराया। तो इसमें हमें ये देखना है जो भाषा से मतलब रिलेटेड चीज़ें कौन कौन से ऑप्शन भाषा से रिलेटेड हैं। तो देखो पहला है पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है, ये भी भाषा से रिलेटेड है। तीसरा ऑप्शन है भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाना, ये भी भाषा से ही रिलेटेड है। सुनी ही बातों का ज्यों का त्यों दोहराना यानी अनुकरण करना, ये भी भाषा से ही रिलेटेड है। कौन सा नहीं है? चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, यानी ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 20 है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, तीसरा भाषा की पाठ्यपुस्तक, चौथा भाषा का आकलन। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षक के शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? अब उसमें अनुकूल देखा था, इसमें आपको देखना है प्रतिकूल यानी अपोजिट है। पहला है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, दूसरा बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, तीसरा भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, चौथा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। बाकी देखो 3 ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन अगर छोड़ दिया जाए, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है और तीसरा ऑप्शन भाषा परिवेश में ही रहकर अर्जित की जाती है, इस पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 22 है, भाषा की कक्षा में जरूरी है कि एक, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, नंबर 2, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, तीसरा, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, चौथा है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी ही हो। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, तभी बच्चे भी अनुकरण के द्वारा उससे सीखेंगे सही भाषा का उच्चारण करना और उनकी बात को भी समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहला है
संकोच, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा बुद्धि, चौथा मधुर वाणी। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए संकोच अगर कर रहा है तो भी ये भी प्रभावित कर रहा है, किसी का व्यक्तित्व है वो भी प्रभावित कर रहा है, तीसरा बुद्धि भी, कौन सा नहीं कर रही, मधुर वाणी, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर 4 सही है। 24 का प्रश्न है सुनना कौशल में शामिल है। पहला, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य, प्रतिक्रिया। दूसरा, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। तीसरा, शांति पूर्वक सुनना। चौथा, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो चौथा ऑप्शन बोल रहा है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, तो केवल वाला तो यहाँ से यहीं गलत हो गया। जिन शब्दों में, जिन ऑप्शंस में केवल लगाए तो समझ जाइए कहीं ना कहीं ये आंसर गलत है। दूसरा है शांतिपूर्वक सुनना, ठीक बात है लेकिन उतना प्रभावी नहीं है ये। तीसरा है बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता, तो सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता ही नहीं है, हमें और भी चाहिए। क्या है, पहला ऑप्शन, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, कि सुन के हमें रुचि, जो हमारी रुचि है उसके अनुसार हम सुनेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया जब तक नहीं देंगे, फीडबैक नहीं देंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आप उनकी बात को समझ पाए हैं सामने वाले की या नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है, यानी जो ध्वनि साउंड्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। हम बच्चों को विभिन्न जानवरों की आवाज़ सुनाते हैं, विभिन्न वाहनों की आवाज़ सुनाते हैं, उससे वो डिफ्रेंशिएट करके भी बताते हैं कि इनमें से ये किसकी आवाज़ है, शेर की है, घोड़े की है। इसीलिए तो पहला ऑप्शन है श्रवण कौशल, दूसरा भाषण, तीसरा वाद विवाद करना, चौथा है वाचन कौशल। तो इसका सही आंसर है 25 का पहला श्रवण कौशल, क्योंकि जिसकी आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होगी वो ध्वनियों में विभेदीकरण उतनी आसानी से कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि पहला, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तीसरा, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। चौथा, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, इसका कोई संबंध नहीं हो गया। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है, ये भी कोई इशू नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, ये भी कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, दूसरा, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, अवसर वाला वर्ड आ गया तो समझ जाइए आंसर यहीं छुपा है। क्वेश्चन नंबर 27, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है। पहला भाषण कौशल, दूसरा लेखन कौशल, तीसरा वाचन कौशल, चौथा है श्रवण कौशल। देखिए जब वो किसी घटना के बारे में बता रहा है तो वो क्या कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है चीज़ों को और उसके बारे में बोल रहा है, मतलब अपनी भाषा के द्वारा दूसरों को सुना रहा है, आंखों देखा एक तरह से हाल। तो इसके कहने का मतलब उसका कौन सा कौशल विकसित हो रहा है, वाचन कौशल का प्रयोग कर रहा है। तो 27 का आंसर नंबर 3 सही है, वाचन कौशल। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा एक विषय है, कैसा विषय है, सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, नीरस है, चुनौतीपूर्ण है। देखो नीरस हो नहीं सकता, चुनौतीपूर्ण हो नहीं सकता, थ्योरेटिकल है नहीं है, एक ऐसा व्यवहारिक है, यानी हमारे आम बोलचाल की हम जो चीज़ें हैं, जो भी हम संप्रेषण कर रहे हैं भाषा के माध्यम से ही कर रहे हैं और अपने विचारों का व्यक्त भी कर रहे हैं। तो 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी के आगे डैश लगाया, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। पहला समस्याएं, दूसरा भाषा, तीसरा पाठ्यपुस्तक, चौथा कमियां। तो आपको पता है नेगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, समस्याएं वाला होगा नहीं, कमियां होगा नहीं, सिर्फ पाठ्यपुस्तक से काम चलेगा नहीं, तो क्या होता है, अपनी भाषा लेकर आते हैं। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जिसमें अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। इस तरह के स्टेटमेंट आप जरूर याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट काफ़ी मिलेंगे आपको सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ऑप्शन 1, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, ऑप्शन 2, भाषा प्रयोग कुशलता पर अधिकार, ऑप्शन 3, भाषा अधिकरण की कुशलता पर अधिकार, चौथा है भाषिक नियमों का अधिकार। तो सबसे ज़रूरी क्या है, 30 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, भाषा प्रयोग कुशलता पर अधिकार, यानी जहाँ पे आप भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की आप प्रयोग कर रहे हैं भाषा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।